हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके का टॉप 40 क्वेश्चन को कवर करेंगे। दोस्तों, ये प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड है और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यानी कि सीवी रमन जो हैं 28 फरवरी को ही रमन प्रभाव की खोज किए थे। नेक्स्ट है, 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? 7 नवंबर 1888। तो 7 नवंबर 1888 को ही डॉक्टर सीवी रमन का जन्म हुआ था। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर सीवी रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को हुआ था। नेक्स्ट है, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग जो है वह किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो वह है गलगंड यानी कि ग्वाइटर। नेक्स्ट है, विद्युत मोटर का क्या कार्य है? विद्युत मोटर का कार्य क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण जो है विद्युत मोटर के द्वारा ही किया जाता है। विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण विद्युत मोटर के द्वारा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नेक्स्ट है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? हरे पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की इकाई है वह क्या कहलाती है? तो उसको क्वांटोसोम कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्वांटोसोम। जो पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है, जिसमें अपना भोजन तैयार करता है, तो वह प्रक्रिया जो है क्वांटोसोम कहलाती है, जो प्रकाश संश्लेषण की इकाई होती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो पृथ्वी का औसत घनत्व जो है 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर है। 5.5 ग्राम, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सूर्य सदैव पूरब में निकलता है, ऐसा क्यों? सूर्य जो है हमेशा पूरब से ही उगता है, ऐसा क्यों होता है? तो पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब दिशा की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य जो है वह हमेशा पूरब से ही निकलता है। क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी जो है आपकी दैनिक गति उसका कितना है, 24 घंटा में वो एक चक्कर पूरा करती है। 24 घंटा में अपने अक्ष पर घूम जाती है, इसलिए वह हमेशा पूरब से ही सूर्य निकलता है। नेक्स्ट है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन के दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? यानी कि पौधा में वाष्पोत्सर्जन दर का निर्धारण किस यंत्र के द्वारा इसको मापा जाता है? तो उसको मापा जाता है पोटोमीटर से। यानी कि पौधा में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए पोटोमीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? रेड लेड यानी कि लाल सीसा का रासायनिक सूत्र। तो लाल सीसा का रासायनिक सूत्र जो है Pb3O4 है। Pb3O4, जिसको सिंदूर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण जो है वह किस अंग में होता है? तो वह कोलन में होता है। वह भी बैक्टीरिया के द्वारा ही होता है। ध्यान रखिएगा, मानव के शरीर में विटामिन के का निर्माण जो है वह कोलन में होता है और इसका निर्माण बैक्टीरिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, डार्क एवेंजर क्या है? डार्क एवेंजर, तो डार्क एवेंजर जो है वह एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। कंप्यूटर वायरस का नाम है डार्क एवेंजर। नेक्स्ट है, फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी के तहत जो है शैवाल यानी कि अलगाई का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट उपस्थित होता है, यानी कि कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट है, मेनिंजाइटिस नामक रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? मेनिंजाइटिस जो रोग है वह शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो मेनिंजाइटिस जो है वह मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है, जो मस्तिष्क को ही प्रभावित करती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्त का थाका नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? मानव शरीर में रक्त का थाका नहीं बनने का प्रमुख कारण जो है हिपेरिन नाम की प्रोटीन जो है, हिपेरिन नामक प्रोटीन जो है ब्लड में उपस्थित होता है, इसलिए रक्त का थाका नहीं बन पाता है। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में
पानी किस विधि के द्वारा गर्म होता है? चाय जो बनता है उसमें केतली में जो पानी है वह किस प्रक्रिया के द्वारा गर्म होता है? तो कन्वेंशन यानी कि संवहन विधि के द्वारा केतली में पानी गर्म होता है। नेक्स्ट है, वृद्धों को चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? वृद्धों को चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन क्या कहलाता है? तो गैरियाट्रिक्स। यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग जो है वह रक्त में ग्लूकोज की कमी से होता है। ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज की कमी से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है। नेक्स्ट है, HTLV सेकेंड नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? HTLV द्वितीय, यह वायरस है जिससे एड्स होता है, एड्स HIV। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है, यानी कि पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड्स भी उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, एंजाइम क्या है? एंजाइम जो है वह क्या है? तो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन ही है। नेक्स्ट है, पीठ का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो पीठ का निर्माण जो है शरीर के लीवर यानी कि यकृत में होता है। नेक्स्ट है, कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल सिद्धांत को किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? ब्लैक होल सिद्धांत को किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो एस चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट है, साइनोकोबालामीन क्या है? साइनोकोबालामीन जो है वह विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। साइनोकोबालामीन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट है, टेट्राडूथाइल पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? टेट्राडूथाइल जो है वो पेट्रोल में मिलाया जाता है। ऐसा क्यों मिलाया जाता है? तो एंटी नॉकिंग यानी कि अस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए पेट्रोल में मिलाया जाता है। नेक्स्ट है, हीरे की चमक होती है। हीरा जो है काफ़ी चमकीला होता है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरा जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण जो है काफ़ी अधिक चमकीला दिखाई देता है, क्योंकि उस पर जो प्रकाश पड़ती है उसका पूर्ण रूप से वो परिवर्तित कर देता है, इसलिए सबसे अधिक चमकीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है, आपेक्षिक आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी किससे मापी जाती है? तो आपेक्षिक आर्द्रता जो है यह हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब किस प्रकार से होता है? रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह किस प्रकार का होता है? तो वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। वास्तविक भी होता है, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। नेक्स्ट है, पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो पोलियो का टीका जो है सर्वप्रथम जोनास साल्क ने तैयार किया था, जोनास साल्क ने। नेक्स्ट है, गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है? गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है? तो मीथेन गैस जो है वह गोबर का मुख्य संघटक है। नेक्स्ट है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो हरे पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की इकाई है उसको क्वांटोसोम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन पर किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो न्यूटन पर किलोग्राम जो है वह त्वरण का मात्रक है। ध्यान रखिएगा, त्वरण का मात्रक न्यूटन पर किलोग्राम है या मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी है। नेक्स्ट है, ग्वाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो ग्वाइटर जो है वह आयोडीन की कमी के कारण होता है, आयोडीन की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वायरोलॉजी के अंतर्गत जो है वायरस यानी कि विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। नेक्स्ट है, सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? तो 80 मिमी होता है। ध्यान रखिएगा, अनुशीलक जो है वह 80 मिमी और प्रशीलक जो है सिस्टोलिक जो होता है वह 120 होता है, यानी कि 120/80 होता है। यह ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश के प्रिज्म के द्वारा बने वर्णक्रम में किसका रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो श्वेत प्रकाश के प्रिज्म में बने वर्णक्रम में जो है सबसे अधिक का रंग का विचलन जो है बैगनी रंग का होता है, और सबसे कम विचलित होता है वह लाल रंग होता है, क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है, कैलोमल क्या है? तो कैलोमल जो है मर्क्यूरस क्लोराइड को कहा जाता है। कैलोमल, मर्क्यूरस क्लोराइड का व्यापारिक नाम है कैलोमल। नेक्स्ट है,
सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड है, यानी कि एच मर्क्यूरिक सल्फाइड का जो है वह सिंदूर का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है झूठा सोना किसे कहा जाता है? झूठा सोना, तो झूठा सोना जो है प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पैराइड्स को झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना भी कहा जाता है। नेक्स्ट है पेनक्रियाटिक जूस में क्या पाया जाता है? कौन सा एंजाइम पाया जाता है पेनक्रियाटिक जूस में? तो पेनक्रियाटिक जूस में जो है ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। कौन एंजाइम? तो ट्रिप्सिन एंजाइम। नेक्स्ट है आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने वाला उत्प्रेरक कौन सा है? यानी कि जो आंत में जो है प्रोटीन का पाचन होता है और इसको अपघटित करने वाला उत्प्रेरक जो है वह पेप्सिन एंजाइम होता है। पेप्सिन एंजाइम जो है उसको आंत को अपघटित कर देता है, यानी कि पचाता है। नेक्स्ट है एस्ट्रोडी क्या है? एस्ट्रोडी यह क्या है? तो एस्ट्रोडी जो है ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है। ध्यान रखिएगा, जापान का एक एक्सरे उपग्रह है जो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने में सहायक होता है, जिसका नाम है एस्ट्रोडी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।